नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कमा आईपीओ में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है, मतलब पहला ऐसा बैंक है जिसका मतलब इस क्वार्टरली का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए आइए हम एक शॉर्ट में मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के इनकम के बारे में। तो जो पिछले साल की जो कंपनी की इनकम थी, उस इनकम से कंपनी का 20% ज़्यादा इनकम हुआ है। मतलब आप यूँ मान के चल सकते हैं, जो कंपनी की जो पिछले साल की इनकम थी वो 43,960 करोड़ रुपए थी, जो कि इस साल बढ़कर के 44,202 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस की बात करें, तो क्वार्टरली बेसिस पे जो इसका इनकम है वो थोड़ा सा घट के आया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के एक नज़रिए से देखते हैं तो मतलब ठीक ठाक एक मिला जुला इसका अपने को इनकम देखने को मिला है। वहीं अब हम बात करते हैं इसके खर्चे की, एक्सपेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, बैंक का जो खर्चा है वो उसमें थोड़ी सी आप देखोगे तो वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कैसे हुई है? कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेट्स में नई नई ब्रांच को ओपन किया है, जिसमें मतलब कई सारे नए एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हायर किया है। तो उनका जो पैसा था, मतलब उस जगह पे एक तरीके से देखा जाए तो निवेश हुआ है, लेकिन उनको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल वो क्वार्टरली बेसिस पे उनका खर्चा ही हुआ है ना। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी का जो प्रोविज़न था वो क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करते हैं, जो अभी करंट क्वार्टर का जो आया है वो आया 3,665 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम ईयर और ईयर बेसिस की बात करें, तो पिछले साल का जो रिजल्ट था, उस टाइम कंपनी का जो प्रोविजन था वो 4,030 करोड़ रुपए था। मतलब पिछले साल से 30% कम इसका प्रोविजन हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। वही हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस पर घट कर के आया है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर से अगर हम देखते हैं, तो लास्ट ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 7,922 करोड़ रुपए था। वहां से कंपनी ने लगभग लगभग 20% की छलांग लगाई, और छलांग लगाने के बाद में 9,579 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट इस क्वार्टरली में हुआ है ना। मतलब और अगर पिछले अगर अपन क्वार्टरली की बात करते, तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 9% कम आया। कंपनी का जो अभी पिछला जो क्वार्टर गया है ना, पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर अपन देखते हो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 9% डाउन आया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के सीए रेशियो के बारे में। तो जो एचडीएफसी बैंक का जो सीए रेशियो किसी भी बैंक का हो या किसी भी कंपनी का हो, यह जितना कम होता है उतना उस कंपनी के लिए बढ़िया रहता है। तो कंपनी का जो सीए रेशियो आया है इस बार का, वो 17.5% आया है ना। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो पिछले साल का जो था वह 18.9% के लगभग था। वहां से मतलब लगभग लगभग 1.5% ये कम होकर के आया है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अब दोस्तों, कंपनी के नेट प्रॉफिट जब भी होता है, जब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी इनकम होती है, उसमें से वो एनपीए को भी हटाती है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब कंपनी ने कहीं पर पैसा दिया या फिर कहीं ऐसी जगह निवेश किया जहाँ से मतलब कंपनी को वापस रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं, कंपनी उसको ऐसा मानती है कि हमारा वो पैसा लगभग लगभग डूब गया, तो वो आता है एनपीए की कैटेगरी में। तो एनपीए मतलब कम होना कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस साल का जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उसमें 1.28% कंपनी का एनपीए आया है, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ये पैसा बढ़ा है। सीधी सी बात है कि अगर कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ा है, कंपनी ने किसी को पैसा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी ऐसी जगह भी पैसा फंसता है कहीं ना कहीं जहाँ से मतलब उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है ना दोस्तों। तो अगर इसको देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी की इनकम बढ़ी है, उस हिसाब से कंपनी का एनपीए नहीं बढ़ा है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक ऐसी बैंक है जो मतलब जिनके पास अच्छे क्लाइंट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो मतलब अपना पैसा कहीं भी देती है तो सोच समझ करके निवेश करती है। तो दोस्तों, ये था इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स, है ना। अब हम बात करते हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स आए उनके इसके शेयर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों,
कंपनी का शेयर्स पर दो तरीकों से प्रभाव पड़ेगा। वो है सिर्फ एफआईआई और डीआईआई। अगर एफआईआई का अनुमान था कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 8 करोड़ का था, लेकिन अभी कितना आया कंपनी का नेट प्रॉफिट 9,500 करोड़ रुपए, मतलब वहां से लगभग लगभग 20 से 30% ज़्यादा है ना। इस स्थिति में क्या है कि कंपनी का शेयर्स आपको 2 से 3% आपको उठा हुआ दिख सकता है मंडे के दिन। वहीं अगर एफआईआई डीआई का अनुमान अगर ज़्यादा था और अगर वहां से अगर आपको ये रिजल्ट्स उनको कमज़ोर लगता है कि उनके अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको कंपनी का जो शेयर है वहीं 1-1.5% ही आपको डाउन दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, अगर बात करेंगे तो नंबर्स के हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट्स आया है वो एक मिला जुला रिजल्ट्स आया है ना दोस्तों। तो अगर आपको अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हो तो इतने भी खराब नतीजे नहीं है, आप उनको होल्ड कर सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि एचडीएफसी बैंक है, आप इसको खरीद करके रख सकते हैं, कभी भी आपको 8 से 10% का रिटर्न दे सकता है। ये मेरा एक पर्सनली एक व्यू है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हम नए से नए वीडियो को आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों।